खुतबे में आप लोगों के सामने जो मौजू उठाया गया था या जिस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू शुरू की गई थी वो समाज का एक सुलगता हुआ और एक निहायत ही हसास मौजू है, टॉपिक है। लड़कियां या लड़के क्यों भाग रहे हैं? क्या वो खुद भाग रहे हैं या हम उन्हें भगा रहे हैं? इस ताल्लुक से बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने पिछले जुमा के खुतबे में आई थी। बहुत सारी बातें हैं इस ताल्लुक से बात करने के लिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो खुल करके बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत से लोगों को एतराज़ हो जाता है। हर चीज़ को देखना पड़ता है। हालांकि इस्लाह ही मकसद होता है और सुधार ही मकसद होता है, लेकिन बहुत से लोगों को वो सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। इस मौजू पर कोई बोलता भी नहीं है, कोई कोशिश भी नहीं करता है, और जो लोग कोशिश करते भी हैं वो गिने चुने लोग हैं जो कोशिश करते हैं लोगों को सुधारने के लिए, उनकी इस्लाह के लिए। लेकिन कुछ कमज़ोर जहन के लोग जो इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं वो शोशे उठाते रहते हैं, जो गलत बात है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे पहले भी लोगों ने नबियों के ऊपर उंगलियां उठाई हैं। इससे पहले भी लोगों ने जो इस्लाह का काम करते हैं उनके ऊपर उंगलियां उठाई गई हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंशाअल्लाह अल्लाह का दीन गालिब होकर के रहेगा और इंशाअल्लाह इस्लाह की उम्मीद की नीयत से ये सब कोशिशें जारी रहती हैं। कुरान में और हदीस में ऐसी बहुत सारी बुराइयों की इस्लाह की कोशिशों की तरफ उभारा गया है जो समाज के अंदर नहीं हो और दिन ब दिन उनका गलत असर लोगों के ऊपर पड़ रहा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते हुए सहाबा ने और आपके बाद उनके जो शागिर्द हुए उन्होंने, और उसके बाद आज तक उम्मत के बेहतरीन लोगों ने इस किस्म का बेड़ा उठाया है। तो ये कोई मज़मूम चीज़ नहीं है, बल्कि ये ऐसी चीज़ है जिसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को हक़ को कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को हक़ को सुनने की और फिर उसके ऊपर अमल करने की और उसको फैलाने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, बहुत सारे असबाब थे, बहुत सारे कारण थे जो मैंने गिनाए थे कि लोग क्यों भाग रहे हैं। उन्हीं में से एक ये है औरतों की बढ़ती हुई आज़ादी। औरतों की, लड़कियों की बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल आज के समाज में लड़कियां हो गई हैं या औरतें हो गई हैं। आप देखें, अंदाज़ा लगाएं, अब तो औरतों के लिए स्कूटी का इंतज़ाम भी आ गया है। हर घर में आपको लड़कियों के लिए स्कूटियाँ मिलेंगी ताकि मामलात आसान हो। वही सारा काम करती हैं, बाज़ार जाना हो या इसी तरीके से बिल भरने हो या सामान लाना हो या और बहुत सारे दूसरे काम हो, छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाना हो और बहुत सारे काम है, ख़ुद की ख़रीदारी का मसला हो, घर की ख़रीदारी का मसला हो, सारा का सारा बेड़ा औरतों ने उठाया हुआ है। या औरतें कसरत के साथ आज़ाद हो गई हैं, बहुत स्पीड के साथ आज़ाद हो रही हैं। हो भी क्यों ना, मर्द सारे निठल्ले हो गए हैं। भाई है, घर के अंदर शोहर है, शोहर तो कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। दूसरे घर के लोग हैं, नौजवान जिनको काम करना चाहिए वो कुछ काम नहीं करते हैं। काम करें भी तो कैसा, काम करने के वक्त में सब लोग सोते हैं, रात भर जागते हैं। रात भर जागेंगे, दिन में काम करने का वक्त होता है, पढ़ने का है, बहन को इधर उधर जाने का वक्त है, पढ़ती है, इधर उधर जाती है, स्कूलों में जाती है, कॉलेजों में जाती है, काम होते हैं घर के अंदर बहुत सारे के सारे नौजवान आजकल बिगड़े हुए हैं। सब के सब लोग रात में जागते हैं, दिन के अंदर सोते हैं। तो दिन में काम कौन करेगा? दिन में काम यही औरतें करेंगी। अब जानते हैं औरत बिल्कुल नाजुक होती है, बहुत ज़्यादा नाजुक होती है और बहुत ज़्यादा किसी के भी जाल में फंस जाती है।
ये ऐसी मछलियां हैं जो किसी के भी जाल में फंस जाती हैं। हाँ, ये अल्लाह ताला ने इनकी फितरत में ये सब बातें रखी हैं। आप बिल्कुल प्यार के साथ बात कर लीजिए, थोड़ी सी हमदर्दी जाहिर कर दीजिए, उनके बच्चों के साथ थोड़ा सा मोहब्बत का इजहार कर दीजिए, उनके बच्चों को थोड़ा सा कोई एक तोहफी दे दीजिए, फिर वो आपके जाल में फंस जाती हैं। इतनी मासूम, इतनी भोली होती हैं। अब जब इनका सामना गैर मर्दों से पड़ेगा, गैर मर्दों के साथ में इनके ताल्लुकात बढ़ेंगे, तब फिर इसी तरह के मामलात सामने आने वाले हैं। स्कूलों में अभी हमारा कॉलेज बना है, उधर अल्पसंख्यों का, अकलियत के लोगों का, उधर लड़कियां हमारी ज्यादा पढ़ती हैं। वो खूब उधर आप देखेंगे जाकर के निम्बी चौराहे के ऊपर या निम्बी के बाद में निम्बी रोड के ऊपर कहाँ जा रही है स्कूटी लेकर के, किसके साथ जा रही है, स्कूल में जाती है कि नहीं जाती है, या स्कूल में जाने के बाद में कहाँ निकल रही है, कहाँ क्या निकल रही है, किसी को कुछ खबर नहीं है, किसी को कोई खबर नहीं है लड़की कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है। तो ये जो हमने आज़ादियाँ दे करके रखी हुई है, ये इसका नतीजा है। इसका नतीजा क्या है? ये भागना है, दूसरों से ताल्लुकात वाबस्ता होना है। ये बहुत खतरनाक मामलात हैं। इसी तरीके से जो इस सिलसिले में माँ बाप की जिम्मेदारी है, और बहुत सख्त जिम्मेदारी है। भाई की जिम्मेदारी है वो अपनी बहन को छोड़ करके अपनी बहन को लेकर के आए। भाई की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है, या माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को जहाँ कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, अपने साथ में रखे, जब तक कि उसकी शादी ना हो जाए। उसको इस तरीके से उसकी हिफाजत की जाए जिस तरीके से शाम के वक्त में हम भेड़ को, बकरियों को, मुर्गियों को उसके बिल में डाल देते हैं। इसी तरीके से हम लोगों की ये हिफाजत की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमारे बच्चों की रात में वो कहाँ रहते हैं, हमारे बच्चे रात में गायब होते हैं, हम जानवरों की फिक्र किए हुए, जानवरों को चरा फिरा करके लेकर के आते हैं, शाम में उसको खूंटे के साथ बांध देते हैं। लेकिन हमारे बच्चे दिन भर हमारे घर में थे, रात में पूरे के पूरे बाहर निकल जाते हैं। कान खोल करके सुन लें आप लोग, जो बच्चा आपको नजर आए 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद चौराहों पर बैठा हुआ, अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ में ना करें, अल्लाह के वास्ते उसको बर्बाद ना करें अपनी बच्ची को। ये आजकल की नस्ल, इनकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ नेट है, इंटरनेट है, मोबाइल है, बस। ये आपकी बेटी को कमा करके कभी नहीं खिला सकते। ये लोग खुद भूखे मरेंगे, खुद भूखे मारेंगे। अभी कुछ दिनों पहले बात हो रही थी इन बच्चों के ताल्लुक से जो चौराहों पर बैठे रहते हैं, बात हो रही थी कि ये लोग कुछ दिनों के बाद में भीख मांगेंगे। ये लोग कुछ दिनों के बाद में भीख मांगेंगे, कटोरा लेकर के घूमेंगे, हमें चर्स के लिए, नशे के लिए, शराब के लिए, सिगरेट के लिए, बीड़ी के लिए हमें कुछ दे दो अल्लाह के वास्ते, हम मर जाएंगे, इसके बगैर हम नहीं रहेंगे। अभी कल मैं किसी को एक वीडियो दिखा रहा था, एक छोटी सी बच्ची रायपुर का ये वीडियो है, पुलिस वालों के साथ में वो जिद कर रही है कि मुझे मेरा मोबाइल दे दो, मुझे मेरा मोबाइल दे दो। वो बोलती है उठो यहाँ से, नहीं उठूंगी जब तक कि मोबाइल में, रो रही है, जिद कर रही है। पुलिस को उसको अरेस्ट करना पड़ा, डालना पड़ा, छोटी सी बच्ची है। ये हमारे सब नौजवानों की हालत हो रही है, हर नौजवान की हालत हो रही है। अल्लाह के बंदो, इसलिए इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हम पैसे को सब कुछ ना देखें, पैसे बाप लोगों ने कमाए हैं, दादा लोगों ने कमाए हैं। आज की नस्ल के ये बच्चे पैसे कमाने वाले नहीं हैं। हलाल तरीके से ये लोग पैसे कमाने वाले नहीं हैं। ये किस तरीके से पैसे कमाता है आप लोगों को बताऊं? किसी का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली, किसी का वीडियो बना लिया, उसको ब्लैकमेल कर लिया, उसको ब्लैकमेल के जरिए। आजकल की लड़कियां भी ऐसी ही हैं। अल्लाह हिदायत दे इन लोगों को, न जाने ये तरीके कमाई के कहां से सीख रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या हो गए हैं, हम लोग किस फितने के अंदर मुब्तला हो गए हैं। मैंने पिछले जुमा के अंदर कहा था कि ये हर घर की कहानी होने वाली है, और इस हफ्ते में कई केसेस इस तरह के आ गए हैं। अल्लाह हिदायत दे हम लोगों को, अल्लाह हम पर रहम फरमाए। हम सब लोगों को इस तरफ खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। जहां लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ती हैं, वहां प्रिंसिपल की जरूरत है कि वो उनका ध्यान रखें। टीचर्स की जरूरत है कि वो उनका अच्छी तरीके से ध्यान रखें, कहाँ जाता है, कब जाता है, कैसे जाता है, लेट क्यों हुआ, लेट क्यों नहीं हुआ। ये सारी की सारी जिम्मेदारी टीचरों की है। माँ ध्यान रखे, बाप तो खैर बाहर कमाने चले जाते हैं, वो भी वहां से ध्यान रखे, टीचर को पूछता रहे, फोन करता रहे, माँ को पूछता रहे, भाइयों को पूछता रहे, रिश्तेदारों को पूछता रहे, दोस्तों को पूछता रहे, पड़ोसियों को पूछता रहे। इन लड़कियों की, इन लड़कों की इस कदर निगरानी की जरूरत है।
इस कदर निगरानी की जरूरत है। बहुत खतरनाक सूरत इख्तियार की है। ये आग इस तरीके से फैल गई है, जिस तरीके से अमेरिका के जंगलों के अंदर आग फैली थी अभी, उस तरीके से ये आग फैल गई है। और किसका घर चपेट में कब आ जाए हम कुछ नहीं कह सकते। लगेगी आग तो आएंगे घर सभी के जद में, ये राहत इंदौरी का शेर है। लगेगी आग तो आएंगे घर सभी के जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये ना समझे कि मेरे हम महफूज हैं, कोई भरोसा नहीं है ये चपेट कहाँ आ जाए, इस आग की लपटें कहाँ तक आ जाए, हमारे घरों तक भी आ सकती है। और फिर जो जिल्लत है, जो रुसवाई है, जो बदनामी है, जो समाज के अंदर जो मुंह नीचे लटक जाता है इंसान का, ये सारी चीजों से हमें भुगतना पड़ेगा, हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये दिन आएंगे, देखना, अभी बहुत सारे राज अभी खुलने बाकी हैं। यौम तुबला सराइर, आएगा वो दिन जिस दिन सब लोगों के राज खुल जाएंगे। अल्लाह के बंदो, इस तरफ ध्यान देने की खुसूसी तवज्जो है। दोस्ती और नाजायज ताल्लुकात बनाना ये भी एक सबब है। नाजायज ताल्लुकात, ये जो ख्वाब मोहब्बत का जो ख्वाब है ना, ये सबसे झूठा लफ्ज है इस वक्त का। प्यार, मोहब्बत, लव, सबसे बड़ा फ्रॉड इस वक्त का जो है वो यही चीजें हैं। सबसे बड़ा फ्रॉड यही है। अभी आपने देखा होगा, आप लोग तो, हमारे पास तो ये चीजें कम आती हैं, हम लोग इन चीजों में इतना दिलचस्पी नहीं लेते हैं। लोग आकर के बताते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तब हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर। लोग किस हद तक गिर गए हैं। लोग इतने होशियार हो गए, इतने होशियार हो गए, इतने ज्यादा होशियार हो गए हैं कि इन लोगों से पता ही नहीं चलता कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है। बहुत से केसेस में दोस्त, जिगरी दोस्त ने उसकी बीवी को लेकर के वो भाग गया, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बहुत से केसेस में खास सहेली, बेस्ट फ्रेंड, एक साथ पढ़ी हुई स्कूल के अंदर, वो अपनी दोस्त की, अपनी सहेली के शोहर को लेकर के भाग गई। आप जान सकते हैं बहुत से केसेस में मामू का लड़का लेकर के भाग गया। अब शादियां तो हम लोग करते नहीं है इस तरीके से। हमारे यहाँ सिस्टम जो, ये भी एक बहुत बड़ी बिगाड़ का सबब है, बहुत बड़े बिगाड़ का सबब है। हम सब आदम की औलाद हैं, हवा की औलाद हैं। हम कम से कम अपने समाज में तो रिश्ता करें। हम देखते हैं ये कौन सा खानदान है, ये कौन सा खानदान है, ये कौन सा खानदान है, बराबर के हैं, पैसा उसके पास भी, आपके पास भी, उसका बेटा भी पढ़ा लिखा है, आपके पास आपका बेटा भी पढ़ा लिखा है, तो शादियां करने में कौन सी इसके अंदर नाक कट जाती है, समझ में नहीं आता है। हमें तो हम ही करेंगे, हमारे कबीले में हम नहीं कर सकते, क्या हो जाएगा करें। इतना बड़ा कबीला है, इतना बड़ा कबीला है, पूरे गांव को तकरीबन 50% आप लोग हैं, तो आप लोग अपने आपस के अंदर क्यों नहीं शादियां करते हैं। इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चूंकि इस्लाम पे अमल करना नहीं है, इस्लाम पे अमल नहीं करना है। ज्यादातर केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर एक ही खानदान के लोग लेकर के भाग रहे हैं। हाँ, ज्यादातर केसेस ऐसे ही हैं, एक ही खानदान के लोग लेकर के भाग रहे हैं। वो ये है तो ये भी वही है, दोनों लेकर के भाग रहे हैं। क्यों? रिश्तेदारों में आपस के अंदर हमारे यहाँ पर्दे का सिस्टम नहीं है। मामू का बेटा है, खाला का बेटा है, चाचा का बेटा है, या इसी तरीके से देवर है, या इसी तरीके से आसपास के जो दूर के रिश्तेदार हैं जो घरों में आते जाते रहते हैं, यही सब सिस्टम है। या स्कूल में पढ़ने वाले लड़के हैं, आपस के अंदर बातचीत हुई और बाद में ये बातचीत फोन एक दूसरे के फोन अदला बदली हुए और फिर मोहब्बत प्यार में बढ़ गई और मुलाकातें शुरू हो गई। मुलाकातों से फिर जब देखा कि मेरी शादी इससे नहीं हो सकती, खूब कोशिशें की, माँ बाप को समझाया, अब बता तो नहीं सकता कि मैं इस लड़के से मोहब्बत करता हूँ या मैं इस लड़के से मोहब्बत करता हूँ, बता नहीं सकते ये लोग, बस जोर दे रहे हैं मुझे उस लड़के से मोहब्बत, मुझे उस लड़के से शादी करनी है। लड़के जोर दे रही है वहां रिश्ता भेजिए, लेकिन क्यों नहीं भेज रहे? क्योंकि खानदान अटक गया, बीच के अंदर हड्डी बन गया कबाब की, वो ये खानदान का, हम भी उसी खानदान के, हम शादी नहीं कर सकते। नतीजा क्या निकलता है? जब पूरा का पूरा मामला वो लोग थक जाते हैं समझा करके या अपने इशारों किनारों में बातें करके, तो फिर आखिरी नतीजा है भाग जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण और सबब है। इस तरफ समाज के लोगों को समझना जरूरी है। एक केस ऐसा भी आया कि जिसके अंदर लड़की कहीं और की है, लड़का यहाँ का है, या लड़का कहीं और का है, लड़की कहीं और की है। अब इन दोनों की मुलाकातें कैसी हुई?
शादी में गया था, किसी शादी में गया, औरतों में खाना खिलाने के लिए चला गया, ये भी अपने दोस्तों के साथ। अफसोस की बात यह है आजकल के नौजवान, औरतों में खाना खिलाने का बड़ा चस्का है इनको बोलो मस्जिद का ये काम कर दो, मस्जिद का ये काम कर दो, एक थाली धो दो, नानी याद आ जाती है, कुछ नहीं करते ये लोग। और वही औरतों में मना करने के बावजूद भी पहुंचते हैं, मना करने के बावजूद भी पहुंचते हैं। ये बीमारी है, ये क्या है? बहुत खतरनाक किस्म की बीमारी है। और फिर भाइयों ने बताया आजकल ऐसी एप्स आती हैं स्नैपचैट के नाम से। स्नैपचैट के नाम से आपकी आईडी सारे मोहल्ले वालों को पता है, आप क्या करते हैं क्या ना करते हैं। उनकी आईडी, वो भी अगर ये ऐप चला रहा है स्नैपचैट, तो सबको पता है। और अक्सर नौजवान अपने मोबाइलों के अंदर ये चीजें रखते हैं। हाँ, शादियां हुई नहीं हैं, जवान हो चुके हैं, अब करेंगे क्या बेचारे? यही रात में गंदी फिल्में देखना, रात के अंदर जो पॉर्न मूवी है वो देखना, रात के अंदर सेक्स मूवियां देखना, रात भर चैटिंगें करना। माँ और बाप बूढ़े हो चुके हैं, सो रहे हैं दादा दादी, उनको कुछ पता ही नहीं है बेचारों को। ये किस तरीके से लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, ये किस तरीके से लोगों की इज्जतों के साथ में खेल रहे हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये स्नैपचैट जो है, सबको सबकी खबर मालूम होती है, सबकी आईडी पहुंची रहती है। एक फोन भेज दिया, अपनी डुप्लीकेट, खुद नशेड़ी है, जुआरी है, शबाबी है, लेकिन अपने आप को इतना खूबसूरत बना के पेश करेगा। झूठ और फ्रॉड देखें आप लोग, झूठ और फ्रॉड देखें। अपने नाम पर दूसरे की तस्वीर डाल दिया है, अपने नाम पर दूसरे की तस्वीर डाल दिया है, और बहुत कुछ चीजें अपने ताल्लुक से लिख रहा है। अल्लाह के बंदो, ये सब धोखा है मोहब्बत के नाम पर। सच्ची मोहब्बत मियाँ बीवी की मोहब्बत होती है, सच्ची मोहब्बत माँ बाप की मोहब्बत होती है। कितने ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर लड़का लड़की भाग गए, अल्लाह की कसम सिवाय रुसवाई के कुछ हाथ ना आया। कितने केसेस ऐसे हैं जो औरतें शादीशुदा थी, अच्छे घरों में थी, घर वाले उसका ख्याल करते थे, शोहर नेक था, उसके ऊपर खर्चा करने वाला था, उसकी हर जरूरत को पूरा करने वाला था, ससुराल वाले लोग अच्छे थे, लेकिन किसी नशेड़ी के, किसी जुआरी के, किसी शराबी के, किसी कबाबी के और किसी धोखेबाज और फ्रॉड के चक्कर में फंस गई। थोड़ी सी प्यार से उसने बात कर ली थी बस, या फला किसी शादी के अंदर वो खाना खिलाने के लिए आया था, एक रसगुल्ला आपको और डाल देता हूं, बहुत मीठा है, बस खत्म है मामला। फिर बाद में मोबाइल के जरिए से सब चीजें एक दूसरे के आदान प्रदान हो जाती हैं। ये जो उम्र होती है नौजवानी की उम्र, अल्लाह के बंदो, बहकने की उम्र है। खतरनाक किस्म के तरीके से इंसान बहक जाता है अगर उस पर कंट्रोल ना किया जाए। शादियों के अंदर कान खोल के सुन लो समाज के लोगों, अब आइंदा किसी भी लड़के को औरतों के अंदर खाना खिलाने के लिए मत भेजना। अगर आप चाहते हैं हमारी बेटी महफूज रहे, अगर हम चाहते हैं हमारी औरतें महफूज रहें, तो लड़कों का सिस्टम, लड़कों को दाखिला मना कर देना चाहिए। लड़के अलग, लड़कियां अलग, लड़के अलग खाना खाएंगे, लड़के अलग खाना खाएंगे। सारे समाजों के अंदर ये सिस्टम शुरू हो रहा है, हमें भी ये सिस्टम शुरू करना चाहिए। समाज को देखते हुए, वक्त को देखते हुए, हालात को देखते हुए, फितनों को देखते हुए इस तरफ कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है। बंद कर दे इन लोगों की एंट्री, या औरतों की एंट्री बंद कर दे शादियों के अंदर। वो आपसे हो नहीं पाएगा, मुझे मालूम है ये काम आपसे हो नहीं पाएगा कि औरतें खाना खाने ना जाएं। औरतें खाना खाने नहीं जाएंगी तो आधे ये टपोरी किस्म के लोग अपने आप ही भाग जाएंगे, नहीं आएंगे। इनका मकसद यही है, नडिहार में जाएंगे सारे के सारे, औरतें उधर से, लड़कियां इधर से, मर्द। ये क्या सिस्टम बना के रखा हुआ है आप लोगों ने? हम खुद भगा रहे हैं। मैं पहले ही दिन से कह रहा हूं, जब से मैं यहाँ आया हूं, शादी हम लोगों की सबसे बड़ी बर्बादी है। शादियां हम लोगों की सबसे बड़ी बर्बादी है। भाई लोग कहते हैं सही बात है, सही बात है। हम क्या मुर्दा हैं? हम मुर्दा हो चुके हैं, कोई भी उठने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों ने कोशिश की, कुछ नौजवानों ने कि भाई सम्मेलन क्यों नहीं करते हो, 1.5 लाख 1 लाख के अंदर शादियां हो जाएगी सब लोगों की, एक साथ सारे नौजवानों को पन्ना दो, यहां से भागने का सिस्टम अपने आप खत्म हो जाएगा। आप इनके जज्बात को नहीं समझ सकते। आकर के हर ईद के दिन आकर के नौजवान कहते हैं हमारे लिए दुआ करो शादियां करवा दे, हमारे लिए दुआ करो शादियां करवा दे। शादी सही बात है, लोगों का कहना भी सही है, कैसे शादी करा दे भाई? ये ना तो कोई काम करते हैं,
ना तो ये लोग कोई इल्म सीखते हैं, ना इनके पास कोई हुनर है। इन लोगों को हम अपने बच्चे की शादियां कैसे करा दें? फिर वक्त आएगा कि लड़कियां तो खूब पढ़ रही हैं, खूब पढ़ रही हैं, लड़के निठल्ले हैं, शादियां होने के बावजूद भागने वाली है या तलाक होने वाले हैं। देख लेना, लिख करके ले देता हूं, लिख लो आप लोग, या तो तलाक होने वाले हैं या भागने वाली है। अगर ये बच्चे नहीं पढ़े, अगर ये बच्चे नहीं सुधरे, अगर ये बच्चे रातों में जागना नहीं छोड़े, दिन में उठना नहीं छोड़े, काम करना नहीं छोड़े, पढ़ना नहीं छोड़े, कोई हुनर सीखना नहीं किया इन्होंने, कुछ इस तरह का कोई काम, तो अल्लाह की कसम ये मामलात ऐसे ही होने वाले होंगी बहुत दूर जा करके। शादी की उम्र कितनी है? 18 साल, 18 साल, 20 साल लेट कर रहे हैं हम लोग लड़की की। अगर 22 साल और ज्यादा लेट कर दिया हम लोगों ने, 25 साल बहुत ज्यादा लेट कर दिया हम लोगों ने। अब अगर लड़का और लड़की कोई गलत कदम उठाते हैं तो उसके जिम्मेदार माँ बाप और समाज है। कौन है? सारे के सारे लोग जिम्मेदार हैं, सारे के सारा पूरा समाज जिम्मेदार है। अगर एक लड़का भी भागता है किसी लड़के के साथ तो समाज उसका जिम्मेदार है, वो दोनों सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, स्कूल जिम्मेदार है। तरबियत नहीं हो पाई, हम लोग जिम्मेदार हैं। तरबियत नहीं हो पाई, माँ बाप जिम्मेदार हैं, समाज जिम्मेदार है। इस तरह से मुश्किल क्यों बना के रखा हुआ है इस शहवत को? इस तरीके से मुश्किल क्यों बना करके रखा हुआ है? इस मियाँ और बीवी के जो बंधन अल्लाह ताला ने बनाए हैं, ये फितरत है। कब तक दबा के रखोगे इसको? एक ना एक दिन ये झलकेगी और झलक रही है। इसलिए मेरे भाइयों, इस तरफ ध्यान देने की भी सख्त जरूरत है, इस तरफ ध्यान देने की भी सख्त जरूरत है। इसी तरीके से ये तो अपनों में भागने का मसला है। मसला उस वक्त और ज्यादा गंभीर हो जाता है जब गैरों के साथ भागने लग जाए। हम कहते हैं जब हम किसी अपने ही समाज में किसी नीची जात के, अपने ही समाज की बात कर रहा हूं मैं, जो अब हम जिनको कमतर आंकते हैं, हमारे लेवल के नहीं है, खानदानी एतबार से है अपना ही समाज, लेकिन खानदानी एतबार से अपने लेवल के नहीं है। हम उनमें शादी करना पसंद नहीं कर रहे हैं ना। वक्त ऐसा आ गया है कि हमारी ही बेटियां, ये तो चलो मुसलमान तो है, अपने ही समाज का है, काम खानी तो है, अपने ही समाज का है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा और आ चुका है और भाग रही है गैरों के साथ में, गैर मुस्लिमों के साथ में। अपना दीन बदल दिया, धर्म बदल दिया, इस्लाम बदल दिया, ईमान बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, उनके साथ में जा रही है। ये एक प्री प्लानिंग के तहत काम हो रहा है, लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंगें दी जा रही हैं। हम इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं अल्लाह के बंदो। इसलिए वक्त काफी कम होता है, बातें बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए इन्हीं सब बातों पर मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला इस समाज की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारी बेटियों की हिफाजत फरमाए, हमारे नौजवानों को सही समझ अता फरमाए, वरना सुकून गारत होने वाला है। देखें, मैं देखता हूँ लोगों के चेहरों को, जहाँ इनकी इस तरह के मामलात होते हैं, पूरा सुकून गारत हो गया, किसी चीज में मजा बाकी नहीं रहा, किसी चीज के अंदर मजा बाकी नहीं रहा। कोई दौलत फायदा नहीं पहुंचा रही है, कोई बड़ा खानदान फायदा नहीं पहुंचा पा रहा है। सारे लोगों के मुंह झुक गए हैं, सारे लोग जो इज्जत थी वो सारी मिट्टी में मलिया मेट हो चुकी है। ये इतना खतरनाक, इतना बड़ा जुर्म है। वो जुर्म सबसे बड़ा होता है जो दिल में ज्यादा खटके, जो दिल में ज्यादा खटके, वो जुल्म, वो जुर्म, वो क्राइम सबसे बड़ा खतरनाक होता है। मा हाका फिन नफ्स, जो दिल के अंदर ज्यादा खटके, और ये जो गुनाह है ये बड़ा खतरनाक किस्म का गुनाह है। तो ये जो मोहब्बत, प्यार, हमदर्दी, ये जो हम लोग आपस के अंदर इस्तेमाल करते हैं अल्फाज, ये सबसे बड़े दुनिया के फ्रॉड है। हकीकी मोहब्बत माँ बाप की मोहब्बत है, जो मरते दम तक आपका साथ देते हैं, हर मुसीबत में आपका साथ देते हैं। लेकिन ऐसा कांड करने वाले सारे लोगों की मोहब्बत से अपना हाथ धो बैठते हैं। कई बाप लोगों ने अपनी खुदकुशियां कर ली जब उनको पता चला उनकी बेटी भाग गई। कई लड़कियों ने अपने बाप को मार डाला, अपनी माँ को मार डाला। अभी कुछ दिनों पहले एक केस आया था जिसमें एक लड़की ने अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। ये मोहब्बत, अंधी मोहब्बत, जो सारे लोगों की जान ले लेती है, इंसान को वहशी बना देती है, दरिंदा बना देती है, कहीं का नहीं छोड़ती है उसको। इसलिए
इस तरफ तवज्जो देने की सख्त जरूरत है। नौजवानों सुधरो, आप लोग भी कोई कुछ काम करो, सीखो कुछ। ये जिंदगी की उम्र सबसे कीमती उम्र है, आप लोगों की सबसे कीमती उम्र है, अल्लाह की कसम बता रहा हूँ। इसके ताल्लुक से तुमसे पूछा जाएगा। नींद, आप शादी करने के बाद भी, मैंने आप लोगों से कहा था पहले, नींद सबसे बेहतरीन गिज़ा है, इंसान के उस पावर को, जिनसी पावर को बढ़ाती है। जो लगातार जागते हैं रातों के अंदर, वो नामर्द हो जाते हैं। डॉक्टरों से जाके पूछ लेना, अगर झूठ बोलता हूं तो आप पूछ ले, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछें नींद कितनी इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए। आप उस उम्र में, जो आपकी सबसे बेहतरीन उम्र है, अपनी नींद को बर्बाद कर रहे हैं। व इन्ना लिअयनिका अलैका हक़्क़ुन, तेरी आँख के लिए भी तेरा हक है। व इन्ना लिजिस्मिका अलैका हक़्क़ुन, तेरे जिस्म के लिए भी तेरा हक है। जिस्म का भी हक है, आँख का भी हक है। सबसे पूछा जाएगा कल क़यामत के दिन। ये पकड़ लेगा जिस्म, ये आँखें पकड़ लेंगे, इन आँखों का तूने सही इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए रात में जागना बंद कर दो। मोबाइल ये सबसे बड़ा फितना है। हिम्मत है अगर बाप लोगों में, माँ बाप लोगों में, सारे जो 18 साल से कम के बच्चे हैं या काम नहीं करते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं, मोबाइल उनके लिए किस किस चीज का काम का है भाई बताओ, आप लोग बताओ। बाप वहां से भेजता है 1.5 लाख रुपए का मोबाइल, 2.5 लाख रुपए का मोबाइल, 2 लाख रुपए का मोबाइल। वो खुद बिगाड़ रहा है अपने बच्चों को, कसम खुदा की। वो खुद दुश्मन है अपने बच्चों का, माँ दुश्मन है अपने बच्चों की। इन छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल की क्या जरूरत है, आप बताएं। इनके खेलने की उम्र है, आप लोगों ने इनका खेलना छुड़वा दिया, इनका बचपना आप लोगों ने इनसे छीन लिया। माँ बाप की ममता और मोहब्बत, बच्चों का प्यार और माँ की जो मोहब्बत, वो आप लोगों ने इनसे छीन ली। इस मोबाइल के जरिए उनको दे करके छीन लो आज से। अगर हम लोगों में थोड़ी भी मर्दानगी है तो, अगर हम लोगों में थोड़ी बहुत भी ताकत है, हिम्मत है, जुर्रत है, हमारा कुछ बस चलता है अपने बच्चों पर, इन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, इन लड़कियों के ऊपर, छीन लो इनसे इनका मोबाइल। और जरूरत है, पढ़ने जाता है, लिखने जाती है, तो डब्बा फोन दे दो जिसके अंदर स्क्रीन, जो नेट का इस्तेमाल जिसके अंदर ना हो। क्या जरूरत है, इन लोगों को समझ में नहीं आता है। इतनी बेहतरीन उम्र है, काम करने की उम्र है, हुनर सीखने की उम्र, सबसे बड़ी चीज इल्म सीखने की उम्र है। आप रिजल्ट देखें लाड़ों के बच्चों का, 1 लाख की आबादी है मुसलमानों की, एक बच्चा नीट के अंदर पास नहीं हो पा रहा है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए हम लोग। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देती, कहां से साथ देगी? इन जाहिलों का, इन गवारों का, और इनका कुछ नहीं आता इन लोगों को। 2 ढंग से 2 अल्फाज बोलने से 12वीं पास किए हुए लड़के इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं बोल सकते, इंग्लिश का एक एप्लीकेशन लिखने की, एमए की एक एड्रेस नहीं लिख सकते। एमए के बच्चे, एमए किए हुए लड़के क्या पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है। किसी भी फील्ड के अंदर, सब फील्ड में जीरो है लोग। बाहर जाते हैं तब इनकी असलियत मालूम होती है। यहाँ आप देखते हैं हर कोने पर, हर नुकुड़ के ऊपर, हर खंबे के ऊपर 96%, 98% इनका पता, इनकी औकात उस वक्त पता चलती है जब ये बाहर जाते हैं। जीरो बटा सन्नाटा है, किसी काम के नहीं है। बहुत से बच्चे तो पागल होकर भाग के आ जाते हैं कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक। इसलिए में थोड़े अल्फाज सख्त होते हैं इस ताल्लुक से। स्कूलों के जो संभालने वाले संचालक लोग हैं, उनको भी अल्लाह के वास्ते इन बच्चों के ताल्लुक से आपसे भी पूछा जाएगा। आप लोग इनका मोटिवेशनल स्पीचेस करवाया करें, कोई प्रोग्राम करवाया करें इस तरीके से जिससे इनके हौसले बढ़े, इनको मालूम हो। नशे के भी करवाए जाए। ये हमारी जमात कर क्या रही है? हमारी जमात, चाहे वो हम सब मुसलमानों की संस्थाएं कर क्या रही है? इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रही है। बच्चे, लड़कियों के लिए कुछ नहीं कर रही है। हकीकत बता रहा हूं, सब लोगों से पूछा जाएगा, इन सब समाज के ठेकेदारों से पूछा जाएगा क़यामत के दिन। अपने काम होते हैं, कोई नहीं टालता है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, समाज के काम होता है, कोई नहीं करता है। ये समाज आपसे है। समाज एक एक आदमी से बनता है, एक एक आदमी से समाज बनता है। अकेला आदमी समाज नहीं कहलाता है। हम सब अकेला जी रहे हैं, मैं सही हूं, मैं खुश हूं, मैं आराम से हूं, बस मेरे लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, बस काफी है। नहीं, ये सही नहीं है। अल्लाह ने आपको पावर दिया है, माल दिया है, इस्तेमाल करो उसको। दिमाग दिया है, जो हुनर आपको दिया है, जो एबिलिटी आपके अंदर है, जो कुछ आप कर सकते हैं करो इस समाज के लिए। वरना कल ये आपकी गर्दन पकड़ लेंगे क़यामत के दिन। नमाज पढ़ना काफी नहीं है, सिर्फ रोजा रखना काफी नहीं है, सिर्फ कि हम नेक हैं बस काफी है। पकड़े जाएंगे कल क़यामत के दिन। कुरान हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हम में से हर आदमी जवाबदेह है, जवाब देना पड़ेगा जो उसके मातहत हैं। घर में आदमी बड़ा है, बड़े आदमी के बारे में जो उससे छोटे हैं सब के ताल्लुक से कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा। जो मस्जिद का सदर है उसको मस्जिद के जितने लोग हैं सब के बारे में पूछा जाएगा। जो समाज का बड़ा आदमी है उसको अपने समाज के ताल्लुक से सब क़यामत के दिन सब लोगों के बारे में पूछा जाएगा। जो वक्त का हाकिम है, बादशाह है, उसको पूरी पब्लिक के ताल्लुक से कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा। औरत को उसके बच्चों के ताल्लुक से पूछा जाएगा, मर्द को, आदमी को, बाप को, माँ को उसके औलाद के ताल्लुक से पूछा जाएगा, भाइयों को भाई के ताल्लुक से पूछा जाएगा। इतनी जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है। इसलिए सब मिल करके इस ताल्लुक से सोचो। क्यों कड़ा कदम क्यों नहीं उठा रहे आप लोग? अब तक तो भौचाल आ जाना चाहिए, अब तक तो समाज के अंदर भौचाल आ जाना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। बड़े बड़े लोगों की मीटिंगें होनी चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए, जितने समाज के, आपकी, यहाँ के, वहाँ के, जहाँ कहीं के भी बड़े लोगों, समझदारों, पढ़े लिखे लोगों, उन सब लोगों को इकट्ठा करके कारण को सबसे पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। नहीं तो हमारा समाज मिट्टी में मिल जाएगा। जो इज्जत थी, हम लोगों की जो धाक थी, वो सब खत्म हो चुकी है। हम खुद गर्दन उठा के नहीं चल सकते, किसी पर क्या बोल सकते। हम खुद भीगी बिल्ले बने बने बैठे घरों के अंदर पड़े हुए, निकल नहीं रहे शर्म के मारे। आपकी हम क्या धाग हुए। एक वक्त थी ये इलाका लक्ष्मण रेखा शुमार किया जाता था उन लोगों के लिए। ये लक्ष्मण रेखा कोई आ नहीं सकता था। इतना रौब, इतना दबदबा, इतना पावर था, कहाँ चला गया? ये मोबाइल ने आप लोगों को खा लिया, इन नौजवानों को बर्बाद कर दिया है। हलाल कमाई के तरीके ढूंढा करो। हराम कमाई से हरामी बच्चे पैदा होते हैं, समझ लेना। हरामी से मुराद ये नहीं है कि किसी दूसरे का बच्चा हो, नहीं। हरामी से मुराद नालायक, शराबी, कबाबी, नशेड़ी, जानी, इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं हराम कमाई से। हराम खाओगे तो हरामी बच्चे पैदा होंगे, हलाल खाएंगे तो हलाल बच्चे पैदा होंगे। माँ बाप की बात मानने वाले, माँ बाप का नाम रोशन करने वाले, माँ बाप की इज्जत करने वाले, मुल्क का नाम रोशन करने वाले, समाज का नाम रोशन करने वाले। एक लड़की नंबर लेकर के आती है 96%। काम खानी समाज की इस बेटी ने हमारे समाज का नाम रोशन कर दिया। हम लोग बोलते कि नहीं बोलते? लोग बधाइयों पे बधाइयां देते हैं, सोशल मीडिया भर जाता है बधाइयों के जरिए से। अखबारों में, न्यूज़पेपर पे, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, हर जगह हमारे समाज की लड़की ने हमारा नाम रोशन कर दिया, नाम रोशन कर दिया। ऐसे बनो, बहुत मौका है इस मुल्क के अंदर। अपना दुश्मन मत समझो गैरों को, इंसाफ के साथ काम करोगे। लोग हुनर की कदर करते हैं, हुनर की कदर करते हैं। एबिलिटी आपके अंदर होगी, आपको उठा करके आसमान पर बिठा करके रखेंगे। लेकिन जब हम मर जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, निठल्ले बन जाएंगे, तो कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लोग समझे मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, बातें बड़ी कड़वी हैं, आप लोगों को तकलीफ होगी। ये नशा लग चुका है आप लोगों को, नशा लग चुका है। जो नशा शराब के नशे से ज्यादा खतरनाक है, जो नशा बीड़ी सिगरेट के नशे से ज्यादा खतरनाक है, इसको खत्म करें। जितने जो ताल्लुकात बढ़ाने वाले, जो एक दूसरे से नाजायज ताल्लुकात बनाने वाले ऐप हैं, उनको डिलीट करें, आज से खत्म करें, ताल्लुकात को खत्म करें और इंसान बन करके जिए। औरतों वाली सिफात अपने अंदर पैदा ना करें। औरतों वाली खूबियां आ गई सब मर्दों के अंदर, वो नजाकत देखें। आप पूछें उनसे, पैसा कहाँ रहा है भाई? ये जो तू रोजाना हर हफ्ते में जो नए नए ड्रेस पहनता है, पहले तो औरतें पहनती थी नए नए ड्रेस, आजकल लड़कों में ये होड़ चल रहा है। ये पैसे कहाँ आ रहा है? बाप की जिम्मेदारी है। रोजाना ये परफ्यूम, ये इतने अच्छे पैसे, ये होटलिंग, रोजाना कभी इस होटल में जा रहा है, कभी उस होटल में जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहां जा रहा है। बाप की जिम्मेदारी है, चाचा की जिम्मेदारी है कि ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं। असल बात क्या है कि हमने अपने घर के सिस्टम को इतना गंदा करके रखा हुआ है कि हम भाई भाई से बोलना पसंद नहीं करते हैं। वरना चचा, आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को घर से ईमान लेकर के नहीं आए। किसी की मजाल उनके भतीजे की तरफ आंख उठा करके देख ले, किसी की मजाल उनके भतीजे की तरफ एक गलत निगाह से कोई देख ले। ये चचा का किरदार होता है, ये बड़े बाप का किरदार होता है। अगर बाप नहीं है उसका,
यतीम हैं अक्सर बच्चे यहाँ के, उनके बाप चले गए बाहर कमाने के लिए। इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इन मासूम बच्चों की हम लोग हिफाजत करें। ये मुस्तकबिल के चिराग हैं, ये मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में हमारे लिए, हमारी कौम का नाम रोशन करने वाले हैं। लेकिन ये पटरी से उतर गए हैं और आग में जा रहे हैं, गड्ढों में कूद रहे हैं। इनको निकालना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान लोग खास तौर से, मुझे पता है इनको तकलीफें बहुत ज्यादा हो रही हैं और दिल ही दिल में गालियां भी दे रहे होंगे, लेकिन इन सब बातों को आप एक दिन जरूर याद करोगे। जब आप बड़े हो जाओगे, जब आपकी शादियां हो जाएंगी, जब आप धक्के खाओगे वहां बाहर जा करके, कुछ हुनर नहीं है आपके पास में, 18-18, 20-20 घंटे जुतोगे, तब ये बातें सब उस वक्त याद आएंगी। माँ बाप की भी, टीचरों की भी और इमाम साहब की बातें भी याद आएंगी। बातें बहुत है अल्लाह के बंदो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।